नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे बालूमाथ की, जहां ट्रक मालिकों ने निर्धारित ट्रक भाड़ा भुगतान को लेकर अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू। आगे बात होगी बयाना की, जहां सेना से सेवानिवृत्त होकर आए सैनिकों का पूर्व सैनिकों ने साफा एवं माला पहनाकर किया स्वागत। साथ ही आगे चर्चा होगी लातेहार की, जहां बिजली दाग के जंगल में पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बालूमाथ से, जहां थाना क्षेत्र से सीसीएल द्वारा संचालित तेतरिया खाड़ कोलेरी परिसर में चेकपोस्ट के समीप पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को निर्धारित ट्रक भाड़ा भुगतान सहित कई मुद्दों को लेकर ट्रक ऑनरों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। अनिश्चितकालीन धरने की जानकारी देते हुए बालूमाथ प्रखंड के ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सह पूर्व उपप्रमुख संजीव कुमार सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सीसीएल व कुछ ट्रांसपोर्टर एवं प्रणब नमन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा ट्रक मालिकों को निर्धारित भाड़े का भुगतान नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर ट्रक मालिकों से गद्दी के नाम पर और जीएसटी के नाम पर पैसे की वसूली की जा रही है, जो जांच का विषय है। यहां तक कि कुछ ट्रांसपोर्टर एवं कंपनियों द्वारा ट्रक का भाड़ा काफी दिनों तक लंबित रख ट्रक मालिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सीसीएल द्वारा नियमित रूप से कोयले की कार रेंजिंग नहीं करने की वजह से 10-10 दिनों तक कोलेरी परिसर में ट्रक खड़ी रह जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव ट्रक मालिकों पर पड़ रहा है। लेकिन प्रखंड के ट्रक मालिक अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। संवैधानिक तरीके से इन सभी मुद्दों को लेकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मामले की सूचना लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी परवेज आलम एवं बालूमाथ अंचल अधिकारी तृप्ति विजया कुजूर को पत्र के माध्यम से मामले की सूचना दे दी गई है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर बयाना के भरतपुर से है, जहां सेना से सेवानिवृत्त होकर आए हवलदार नरपत सिंह मावई 22वीं राजपूत बटालियन व हवलदार ओम प्रकाश कसाना 25वीं राजपूत बटालियन एवं हवलदार वीर सिंह विधुड़ी 26वीं राजपूत बटालियन में अपने 24 वर्ष की सेवा देकर सकुशल घर लौटने पर शुक्रवार को बयाना रेलवे स्टेशन पर पूर्व सैनिक संघ बयाना की ओर से बहुत ही भव्य स्वागत सम्मान किया गया। सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कांवर ने बताया कि आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, जो कि हम सभी के बीच में 3 सैनिक एक साथ अपने 24 वर्ष की सेना में सेवा देकर सकुशल अपने घर लौटे। बयाना रेलवे स्टेशन पर सभी सैनिकों ने गले मिलकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और साथ ही भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद आदि के नारे लगाए। साथ ही उन्हें साफा एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। तीनों सैनिकों ने युवाओं को देश व समाज की सेवा के प्रति आत्मीयता से कार्य करने का सुझाव दिया। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है हमारे बीच में। देखो, एक सैनिक जो आता है वो भी हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होता है, लेकिन आज एक साथ 3 सैनिक हमारे बीच में भारतीय सेना की संपूर्ण जो अपनी एक जवान भर्ती होकर जाता है, अपनी पूरी सेवा करके सकुशल हमारे आप सबके बीच में आए हैं। इनका हम सब की तरफ से बहुत ही भव्य स्वागत, हार्दिक शुभकामनाएं आपको और परिवारजनों को। हम इन्हें जो 24 साल की सेवा हमारे हवलदार ओम प्रकाश जी भौड़ागांव से 25वीं राजपूत बटालियन से अपनी 24 साल की सेवा देकर हमारे बीच में आए हैं, और हवलदार वीर सिंह जी उमरेण गांव से और 26वीं राजपूत बटालियन से आप सबके बीच में आए हैं, और हवलदार नरपत सिंह मावई गांव भौड़ागांव अपनी 22 राजपूत से 24 वर्ष पूरा करके आप सबके हमारे सबके बीच में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट। खबर हरदोई के कछौना से है, जहां बेसहारा मवेशियों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में जनपद हरदोई के अंदर हर ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों में गौशाला की स्थापना करा दी है। लेकिन अनदेखी की वजह से इनमें बंधे बेसहारा और बेजुबान पशुओं का हाल बेहाल है। गौशालाओं में बंधे बेसहारा पशु बिना पानी और चारा तथा इलाज के दम तोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मृत पशुओं को दफनाने की व्यवस्था तक नहीं होने की वजह से भी मृत गाय को पशु आश्रय केंद्रों पर कुत्ते और चील कौवे नोचते दिखे।
बता दें, ये दुखद हाल है हरदोई में विकासखंड कछौना के ग्राम सभा भानपुर के अस्थायी आश्रय स्थल का। पता चला कि यह एक माह से लगातार भूख प्यास से तड़प कर गायों की मौत हो रही है। यही नहीं, पशु आश्रय केंद्र का संचालन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब गौशाला के अंदर मृत गाय को कुत्ते तथा कौवे नोचते दिखे। इससे तो यही साबित होता है कि गौशाला के जिम्मेदार लोग शायद यहाँ आते ही नहीं हैं, अन्यथा कम से कम मृत गायों का अंतिम संस्कार कर दिया गया होता। गौशाला की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की होती है। इनकी निगरानी में गौशाला का संचालन होता है। इस संबंध में कछौना विकासखंड अधिकारी मानवेंद्र शर्मा से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अगर घटना सत्य है तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली दाग के जंगल में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त जंगल में वन कर्मियों का बहुत कम भ्रमण रहता है। इसी का फायदा उठाकर वन माफिया उक्त जंगल में बेखौफ होकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वनों की उक्त कटाई में वन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों की भी मिलीभगत रहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जंगल के पेड़ों को काटकर वन माफिया जहां मालामाल हो रहे हैं, वही वन भूमि पर कब्जा जमाने की नीयत से ग्रामीण वनों की कटाई कर रहे हैं। कई ग्रामीण अपने घरों में उपयोग हेतु वन क्षेत्र से बेशकीमती पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर इसी तरह से वन क्षेत्र से पेड़ों की कटाई होती रही तो जंगल के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है। वहीं पेड़ों की लगातार कटाई के मामले में जब मनिका वन विभाग के रेंजर ठाकुर पासवान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कई लोगों पर केस किया गया और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के बाल विकास परियोजना कार्यालय घोड़ासहन द्वारा शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर, कदमवा, घोड़ासहन उत्तरी व घोड़ासहन दक्षिणी पंचायत की सभी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर एवं वृद्धि निगरानी को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का आयोजन प्रखंड कार्यालय परिसर में अवस्थित सभागार में किया गया। पोषण ट्रैकर ऐप का प्रशिक्षण मिलने के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए काम करना आसान हो जाएगा, जिससे वो इस कार्य को कम समय में कर सकेंगे। इस दौरान सीडीपीओ अंजना कुमारी व आईसीडीएस के प्रशिक्षक प्रखंड समन्वयक सुजीत कुमार दीपक तथा एलएस किरण कुमारी ने आईसीडीएस द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिए गए मोबाइल पर पोषण कार्यक्रम लॉगिन कर विस्तार से जानकारी दी। उन्हें गर्भवती महिलाएं, 6 माह से ऊपर के बच्चों, 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों तथा किशोरियों के लिए संचालित पोषण कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को विवरण पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन करने के बारे में जानकारी दी गई। इस संबंध में सीडीपीओ अंजना कुमारी ने बताया कि आईसीडीएस से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार व आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्य को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रैकर नाम के इस ऐप के उपयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों का मूल्यांकन व निगरानी आसान हो गई है। बताया गया कि विभागीय निर्देशानुसार सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं मोबाइल ऐप पर बच्चों को पोषण ट्रैकर, वृद्धि निगरानी एवं अन्य कार्य सही ढंग से कर सकें। इसके लिए उन्हें 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले ये कार्य दस्तावेजों में होता था, इसके बाद इसको ऐप पर अपलोड किया जाता था। अधिकतर सेविकाओं को इस कार्य की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण डाटा एंट्री करने में परेशानी होती थी। वहीं उन्होंने बताया कि अब दस्तावेजों में दर्ज करने के बजाय सीधे ऐप पर विवरण अपलोड किया जाएगा। प्रशिक्षण में कार्यालय सहायक सुरेश प्रसाद, डाटा ऑपरेटर अर्चना कुमारी समेत उक्त 4 पंचायतों की सभी सेविकाएं मौजूद रहीं। ट्रैकर से संबंधित वृद्धि निगरानी कार्य के लिए आज घोड़ासहन प्रखंड के श्रीपुर, कदमुआ, घोड़ासहन उत्तरी और घोड़ासहन दक्षिणी पंचायत की सेविकाओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया। इसमें सेविकाओं को हम वृद्धि निगरानी कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया और उसे पोषण ट्रैकर पर कैसे दर्ज करेंगे इसके बारे में जानकारी दी गई। और वृद्धि निगरानी के अनुसार बच्चों की जो श्रेणी है, श्रेणी के अनुसार हम माता पिता को क्या सलाह देंगे इसके बारे में इन्हें जानकारी दिया गया। और वृद्धि निगरानी का उद्देश्य है कि बच्चों में उनके पोषण के स्तर के बारे में सही समय पे जानकारी मिल जाना, ताकि अगर बच्चे कुपोषण की ओर जा रहे हों तो उन्हें ससमय रोका जा सके। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।